देखो, एग्जाम की तैयारी तो सभी विद्यार्थी करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कोई भी नहीं करता है, जिनके कारण उनका रिजल्ट होता है फेल या फिर थर्ड या फिर सेकेंड। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके 2027 के बोर्ड एग्जाम में सभी विषय में अच्छा खासा अंक प्राप्त कर सकते हो। और 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। अगर आप सच में 2027 के बोर्ड एग्जाम में सभी विषय में 90% से प्लस मार्क्स हासिल करना चाहते हो तो इस वीडियो को भूल के भी, मैं क्या बोल रहा हूँ जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस वीडियो को भूल के भी स्किप मत करना अगर आप सभी विषय में 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। मैं आप सभी को सब कुछ आगे बता दूंगा, ठीक है। अगर आप सभी को मेरे ऊपर भरोसा है, भरोसा रखो मेरे भाई, सब कुछ बताऊंगा और कैसे 90% मार्क्स आप सभी सब्जेक्ट में ला पाओगे, सब कुछ मैं आप सभी को आगे बता दूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देख लो। मैं आप सभी को टोटल 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा आप सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया, यहाँ पर देखो, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। किसी एक स्थान पे, किसी एक कुर्सी पर, चेयर पर आराम से बैठ जाओ। सभी क्वेश्चन आंसर को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है कि कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। 90% मार्क्स हासिल करने का यह एक प्रथम स्थान है आप सभी का, ठीक है। ध्यान से देखना आप सभी। चलिए, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा आप सभी को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए मेरे भाई ध्यान से देखना है आप सभी को। मेरे को पानी पीने दो, ठीक है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। चलिए सबसे पहला, सलेम इस्पात केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। मेरे को पेन का कलर चेंज करने दो, ठीक है, वाइट कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, सबसे पहला, सलेम इस्पात केंद्र जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखो, सलेम इस्पात केंद्र जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है, याद रखना आप सभी। सलेम इस्पात केंद्र कहाँ पर है, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान से देखो और याद करते जाना मेरे भाई, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। पूरे पृथ्वी पर का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन चुका है अभी कौन, पर्यटन, ठीक है। प्रत्येक साल पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए 2027 के बोर्ड एग्जाम में तो आप सभी मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। घूमना फिरना ये अभी सबसे बड़ा क्रियाकलाप बन चुका है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नहीं समझे, फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप सभी को कुछ दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन में, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आप सभी को यह बताना है कि मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इन चारों में कौन है। समझ गए ना, ठीक है। तो देखो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर उड़ीसा, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाता है मैं आप सभी को आगे बताऊंगा, घबराना आप सभी को नहीं है, ठीक है। चलिए, पनामा नहर किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है। देखो मेरे भाई, अगर आप सच में 90% मार्क्स हासिल करना चाहते हो स्मार्ट तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। स्मार्ट तरीका का मतलब बहुत बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूंगा मैं आप सभी को, ठीक है। देखो, अगर आप सच में 90% मार्क्स हासिल करना चाहते हो तो मैं जितना भी क्वेश्चन आप सभी को दिखाऊंगा, अगर आप सभी टोटल क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है टोटल सब्जेक्ट का, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट का मैं आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दिखाऊंगा, ठीक है। हिंदी में तो 3-4 तरीका का प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, निबंध, संक्षेपण, सब कुछ मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी क्लास करो। पनामा नहर किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, ठीक है। देखो एग्जाम में कई बार ऑप्शन कैसे दे देता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, तो बेझिझक आपको टिक मार देना है बस, लेकिन याद करके रखना है पनामा नहर जो है वो किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, है ना, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़िया, हम सभी अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए देखो, आप सभी लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर 100% करना। अगर आपके जितने भी दोस्त हैं जिनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफिक, उनके पास वीडियो को शेयर 100% कर लेना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लो मेरे भाई, ठीक है। चलिए
5 नंबर में हुबली सूती वस्त्र केंद्र किस राज्य में है? देखो आप सभी को मालूम है, एक कहाँ गया मेरे भाई, हाँ कहाँ गया 5 नंबर का, यहाँ पर है। हुबली सूती वस्त्र केंद्र जो है वो किस राज्य में है, बताना है आप सभी को। बताओ हुबली सूती वस्त्र केंद्र वो किस राज्य में है? तो 5 का सिंपल सा आंसर है कर्नाटक में है ना, याद रखिएगा आप सभी। टोटल क्वेश्चन का मैं आप सभी को यहाँ देखो, टोटल क्वेश्चन का मैं आप सभी को 100% राइट आंसर बताता हूँ, ठीक है। चलिए हुबली सूती वस्त्र केंद्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर में एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कहाँ पर स्थित है? एशिया की, एशिया का मतलब हम सभी किस देश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं, है ना। एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सी है? तो मुंबई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रबर जो है मेरे भाई सबको शायद मालूम होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो बहुत ही गलत बात है, आपको याद रखना है, ठीक है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोपण कृषि, ठीक है, याद रखिएगा। 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए रोपण कृषि, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चीनी कोई नहीं उगाता है, चीनी नहीं उगाता है, गन्ना उगाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में आप सभी को चीनी दिखाई देगा तो बेझिझक आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आप सभी को बता देता हूँ निम्नलिखित में कौन सा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो देखो 8 का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है जो सबसे ज्यादा गन्ना की खेती करता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर में संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो दूर संचार। यहाँ पर संचार है तो संचार में टिक मार देना है आपको, ठीक है। चलिए संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो दूर संचार, ठीक है। चलिए भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? अभी फिलहाल में कल हाँ शायद कल मेरे घर पे भी जनगणना का कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। अभी लगभग देखो जनगणना जो है भारत में प्रत्येक साल 10 वर्षों के बाद होता है, ठीक है। प्रत्येक साल प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना होता है, ठीक है। अब देखो जनगणना में होता क्या है, आपके घर जाएगा कर्मचारी लोग, ठीक है। ये तो ऑनलाइन भी होता है, ऑनलाइन 1 ही मई तक डेट था लेकिन वो ऑनलाइन डेट खत्म हो चुका है। अब 31 मई तक आपके घर घर कर्मचारी जाएगा और जनगणना आपका घर घर जाके कर देगा, ठीक है। आपसे सवाल किया जाएगा कि आपके घर में कितने व्यक्तियों का शादी हो चुका है, आपका घर मकान का है या फिर फूस का है, ईंट का है या फिर बांस का है, ये सब आपसे भी से पूछेगा, ठीक है। आपके घर में कितने भाई बहन हैं, कितना गाड़ी है आपके पास, सब कुछ पूछेगा आपसे भी को, ठीक है। भारत में जनगणना जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पर होती है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो 10 वर्षों के बाद जनगणना की जाती है, ठीक है। चलिए फूलों की कृषि क्या कहलाती है? अगर आपको जनगणना के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप सभी को जो भी क्वेश्चन पूछना है आप सभी पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो फ्लोरिकल्चर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर में अब देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के माध्यम से पढ़ाई करके 2027 के बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो पुराने विद्यार्थी होंगे वो तो अच्छे से जानते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आर्ट्स में जितना भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट पे जितना भी वीडियो लेके आऊँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, जितना भी वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप सभी चाहे कोई भी विद्यार्थी सभी वीडियो को आराम से एवं सब वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप 90% तो क्या 95% मार्क्स भी हासिल कर पाओगे। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है। यही एक स्मार्ट स्टडी है। देखो स्मार्ट स्टडी का कहने का मतलब होता है किस रास्ते पर चला जाए, यानी कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ा जाए जो एग्जाम में पूछने का चांस हो, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस को पढ़ाया जाए, ठीक है। वो स्मार्ट स्टडी नहीं है, आपसे भी बेसिक से आप सभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट स्टडी के माध्यम से मैं आप सभी को 450 से प्लस मार्क्स लाने का गारंटी दिलवाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे आप सभी समझदार हैं और 90% मार्क्स आप सभी का ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर में देखो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया है, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप सभी को पूरा डिटेल में समझा देता, ठीक है, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे समझदार हैं वो समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप सभी को मेरे ऊपर भरोसा है तो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में सच में 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हो सभी सब्जेक्ट में तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब कुछ आप सभी को बता दिया जाएगा 2027 आते तक, यानी कि आप सभी का एग्जाम
आते तक। लेकिन हाँ, आप सभी का सपोर्ट, अगर आप सभी सपोर्ट बनाए रखोगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। किरबुल, ठीक है, किरबुल लो अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? देखो, किरबुल जो है लो अयस्क क्षेत्र है, वो किस देश में स्थित है? तो देखो 12 का सही जवाब है मेरे भाई स्वीडन। ठीक है, स्वीडन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है वो कहाँ पर है? जामनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जामनगर में। चलिए, 14 नंबर में भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? खट्टे फलों के लिए। ठीक है, यानी कि अंगूर के लिए, जो खट्टे फल होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कितना संतरा भी खट्टा भी होता है, ऐसे ऐसे समझो आपसे भी, जो खट्टे फल होते हैं उनके लिए भूमध्य सागरीय कृषि फेमस है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 15 नंबर में दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो देखो 15 का सही जवाब है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर में देखिएगा क्या क्वेश्चन है। 16 नंबर में शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में गन्ना बिल्कुल भी नहीं बोई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा एक चाय का उत्पादक राज्य नहीं है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, यहाँ पर जो 4 गो राज्य का नाम दिया हुआ है, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, यहाँ पर आप सभी को बताना है इन चारों ऑप्शन में, यानी कि इन चारों राज्यों में कौन ऐसा राज्य है जो चाय चाय की खेती नहीं करती है, यानी कि चाय पत्ती नहीं उगाता है, यही बता रहा है आप सभी को। देखो हरियाणा जो है ना, चाय पत्ती की खेती ज्यादातर नहीं बराबर करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डी। जबकि असम भी चाय का उत्पादन करता है, केरल भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है। ठीक है, 18 नंबर में ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? शायद बहुत सारे बच्चे को मालूम होगा। ठीक है, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, न्यूयॉर्क में टिक मारते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आप सभी को गुमराह करने के लिए ये ऑप्शन दे देता है न्यूयॉर्क, लेकिन आप सभी को नहीं घबराना है अगर मैं बता रहा हूँ तो। ठीक है, वियना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में स्थित है। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 19 नंबर में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? हमारे भारत देश में फ्लाइट उड़ने का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है मेरे भाई, 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1911 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 कन्वेक्शनल या उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? देखो कन्वेक्शनल, अगर आपको मान लो एग्जाम में केवल कन्वेक्शनल दिखाई दे या फिर उत्तर दक्षिण गलियारा दिखाई दे तो आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा को ही कन्वेक्शनल बोला जाता है। ध्यान से देख लो, यहाँ पर आप सभी पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप सभी आगे चल के भूल ना जाओ। ठीक है, या फिर वीडियो को सेव टू 100% कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कन्वेक्शनल या उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? बताओ। तो देखो 20 का सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, देखिए इस नंबर में विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर में देखते हैं अंकलेश्वर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर क्षेत्र जो है वो पेट्रोलियम यानी कि तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखो 23 का सही जवाब है मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर में बोकारो इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से बना था? बोकारो इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से बना था, यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना है ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। 26 किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। देखो अगर आप सभी सच में, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप सभी सच में 2027 के बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में 90% से प्लस मार्क्स हासिल करना चाहते हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। फिर से बोल रहा हूँ इस बात को आप सभी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी यानी कि मैं आप सभी को केवल वही क्वेश्चन दिखाता हूं जो क्वेश्चन पूछने का चांस होता है। ठीक है, यही मेरा स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब था। ठीक है, चलिए आगे, आप सभी समझदार खुद हैं। 27 खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए कौन सा क्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध है? खट्टे रसदार, देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उल्टा के पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन इस तरीका से पूछता है कि भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो खट्टे रसेदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे अंगूर हो गया,
देखो यहाँ पर 27 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए कौन सा क्षेत्र विश्व में प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। याद रखना, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। 28 नंबर में हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मेरा आवाज आप सभी को थोड़ा सा भारी भारी लग रहा होगा, ठीक है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखो 28 का राइट आंसर है उड़ीसा में, ठीक है। कहां पर हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा मेरे भाई। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक मैदानी नगर का उदाहरण है? मैदानी नगर का उदाहरण है, बताओ। अगर आपको मालूम है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक मैदानी नगर का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो 29 का सही आंसर है मेरे भाई प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर में भारत की पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत की पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, शायद नहीं जानते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंबई में, ठीक है। कब हुआ था आप सभी को ये कमेंट करके बताना है। 31 नंबर में रुको और जाओ नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो 31 का सिंपल सा आंसर है ग्रिफिथ टेलर जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर में बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो देखो 32 का सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में, ठीक है। चलिए 33, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। विश्व का यानी कि पृथ्वी पर का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो देखो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34, निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल है? कितने बच्चे को मालूम है कि नकदी फसल क्या होता है? अगर आप सभी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप सभी मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सी एक नकदी फसल है, ठीक है। और देखो 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए अगर जिनका जो सब्जेक्ट है देखो इस चैनल पर आप सभी को केवल आर्ट्स का ही तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। आर्ट्स में अगर आपका जितना भी सब्जेक्ट है, जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आप सभी को बहुत सारे वीडियो का लिंक मिलेगा, वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। इनका जो सब्जेक्ट है टोटल वीडियो को आराम से देख लो, बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना, ठीक है। अब देखिएगा 35 नंबर में ITDP, ठीक है। ITDP का पूर्ण रूप क्या है? पानी पीने दो मेरे को। चलिए जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक फटाफट कर दो। ITDP का पूर्ण रूप क्या है बताओ? अगर आपको मालूम है तो बताओ, कोई बात नहीं। चलिए नहीं मालूम है तो देखो एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान से देख लो। ITDP का पूर्ण रूप क्या है? तो एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम। 36, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती करने के लिए सबसे बेहतर मिट्टी कौन सी होती है? तो लाल मिट्टी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 37 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो लाल मिट्टी होगा या फिर यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। देखो लाल मिट्टी नहीं होगा, यहाँ पर देखो हाँ याद आ गया मेरे को, काली मिट्टी होगा, ठीक है। काली मिट्टी होगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैंने गलती बता दिया था, उनके लिए आप सभी मेरे को माफ कर देना, ठीक है। कपास की खेती करने के लिए, है ना, कपास की खेती करने के लिए सबसे बेहतर मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है, ठीक है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रभावित किया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवाहित किया जाता है? तो पेट्रोलियम बोले तो आप सभी को याद रखना है कच्चा तेल, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर में हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पर है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र जो है कहाँ पर है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलकाता से हावड़ा के बीच है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 39 नंबर में भारत का चावल उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? भारत का चावल उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है मालूम है आप सभी को? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है। आप सभी को मेरे को ये कमेंट करो कि भारत में टोटल कितने राज्य हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि 5-6 क्लास के क्वेश्चन का भी उत्तर आपको मालूम है कि नहीं, ठीक है। भारत का चावल, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा चावल की खेती करता है, यानी कि धान की खेती करता है, ठीक है। देखो नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा धान की खेती करता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ पर मिलेगा? तो भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 41 नंबर में नेपाल क्या लिखा हुआ है? नेपानगढ़ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगढ़ जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो 41 का सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए 42 नंबर में भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है?
भारत में सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? जी, इग्बोई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर में विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताओ। जी, कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर में किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर दो बच्चे बैठ के मेरे सामने में, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, दो बच्चे यहाँ पर बैठ के क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं, ठीक है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को मेरे भाई, ठीक है। जी सही है आपका भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 45, विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल किस देश में पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर में रत्नागिरी लोहस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी लोहस्क क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? जी महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान से देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में गरीबों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? सबसे ज्यादा गरीब कौन सा राज्य में है? भारत का कौन सा राज्य में है? सबको मालूम है बिहार में, ठीक है, अपने बिहार में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48, स्वेज नहर किससे जोड़ती है? स्वेज नहर किन से जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। जी हाँ, बहुत देखो ये जो क्वेश्चन है ना, स्वेज नहर किन से जोड़ती है, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। भरोसा करो, मैं जितना भी क्वेश्चन दिखाता हूँ कोई क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। देखो मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं आप सभी को आज की क्लास में केवल 48 क्वेश्चन ही दिखाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन बच गया है, मैं आप सभी को अगले वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। अगर आप सभी को कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो आप सभी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, कहीं पर भी डाउट हुआ तो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप सभी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को पता चलेगा कि कब क्लास होगा कब क्लास नहीं होगा, ठीक है। सारा अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना आप सभी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। अगला वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, ये मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप सभी सच में 2027 के बोर्ड एग्जाम में टोटल सब्जेक्ट में 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो जाते जाते, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।